नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास है। इस महीने में बहुत सारे व्रत और बहुत सारी उपवास हैं, जिन पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके पूर्व हमने अपरा एकादशी पर भी चर्चा की थी और आज जो हमारी चर्चा है वो है वौम प्रदोष पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो त्रयोदशी की तिथि आती है, महीने में जो त्रयोदशी की तिथि आती है उसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और हर महीने 2 प्रदोष का व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो अभी जो आने वाला है कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी, उसे हम वौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। वौम प्रदोष के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये प्रदोष का व्रत जो पड़ रहा है वो मंगलवार को पड़ रहा है और मंगलवार को जो व्रत पड़ता है ये प्रदोष का, उसे वौम प्रदोष के नाम से जानते हैं क्योंकि हनुमान जी का नाम वौम है, एक नाम उनका वौम भी है। इसलिए इस व्रत को, मंगलवार को पड़ने वाले व्रत को हम वौम प्रदोष के व्रत के नाम से जानते हैं। ये जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी काफी महिमा है, बहुत महिमा है और इस व्रत को करने से भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी जो मंगल के देवता हैं, जो मंगल करते हैं, जीवन में मंगल लाते हैं, उनका व्रत और भोलेनाथ का व्रत, इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वौम प्रदोष का व्रत रखने से। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है, निरोग होती है और सुख और समृद्धि को प्राप्त करती है। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस बार जो ये व्रत पड़ रहा है वो 4 जून को पड़ रहा है। 4 जून की तिथि जो है त्रयोदशी की तिथि है और उसी दिन ये व्रत पड़ रहा है। और पूर्व के अर्धरात्रि से शुरू होकर के 4 जून के रात्रि तक 10:00 पर इस व्रत की शुभ तिथि है। उसके बाद त्रयोदशी समाप्त हो जाती है, इसलिए उदया तिथि पड़ रही है 4 जून को, इसलिए 4 जून को ही हम व्रत रख रहे हैं। इस व्रत की महिमा है और इस व्रत का एक कथा है, जिस कथा को सुनने से, जिस कथा के श्रवण से अपूर्व फल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करते हैं उन्हें तो इस कथा को सुनना ही होता है, लेकिन जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं और वो इस कथा को सुनते हैं तो उनका फल उन्हें प्राप्त होता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, जिनका एक ही पुत्र था, मंगलिया। जो उनका पुत्र था उसका नाम मंगलिया था। जो बूढ़ी माता थी वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। नियम धर्म से उनका पूजा करना, हमेशा उनका नाम लेना, हमेशा उनका नाम जाप करना। उनका नियम कुछ ऐसा था कि वो मंगलवार को ना जमीन खोदती थी और ना ही घर लीपती थी। इस नियम का पालन करते हुए वो निरंतर अपना काम करती रही। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि बूढ़ी माता इतने दिनों से मेरी पूजा कर रही है, मेरी आराधना कर रही है, तो चल करके देखें कि उनका मुझ में कितना विश्वास है। हनुमान जी एक साधु के भेष में बूढ़ी माता के घर पे आए और बोले कि माता, मैं आज यहीं भोजन करूंगा और भोजन चूंकि मैं खुद ही पकाता हूँ, इसलिए ऐसा करो कि जमीन को नीप दो, इसका इसे लेप करके और मेरे लिए चूल्हे का इंतजाम कर दो। तो जमीन खोद करके और चूल्हा बना दो। बूढ़ी माता ने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु, आप कुछ भी कहिए मुझसे, लेकिन ये कृपया ना कहिए कि जमीन खोदो और जमीन नीप दो, क्योंकि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करती। तो हनुमान जी ने कहा कि कुछ भी और कर लोगी? बूढ़ी माता ने कहा जी प्रभु, मैं कुछ भी और कर लूंगी। तो हनुमान जी ने 3 बार उनसे पूछा और आश्वस्त होकर बोले ठीक है, ऐसा
ऐसा करो, तुम अपने पुत्र के पीठ पर आग जला करके मुझे दो, मैं उस पर भोजन पकाऊंगा। ये सुनते तो बूढ़ी माता की हालत खराब हो गई, उनके पैरों के तले समझो तो धरती रही ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो तो वचन हार चुकी थी, उन्होंने तो वचन दे दिया था साधु महाराज को, जो कि स्वयं हनुमान जी थे। तो बड़े भारी मन से उन्होंने अपने पुत्र को लिटाया, और ये संत साधु महाराज जो थे, जो हनुमान जी थे, उन्होंने बूढ़ी माता के हाथों ही आग जलवाया उनके पुत्र के पीठ पे। एक माता के लिए सोचिए कैसा होगा वो दृश्य, असहनीय। लेकिन चूंकि परीक्षा ले रहे थे हनुमान जी, आग जला दिया बूढ़ी माता ने। कुछ देर के बाद साधु महाराज ने आवाज दिया कि माता, भोजन तैयार हो चुका, अपने पुत्र को बुला लो, उसे भी प्रसाद दिया जाए, उसे वो भी प्रसाद ग्रहण कर ले। बूढ़ी माता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली कि प्रभु अब और दिल मत दुखा, अब हृदय को और ज्यादा पीड़ा मत दो, क्योंकि आप तो भली भांति जानते हो कि क्या हो गया, क्या किया, क्या हुआ है। हनुमान जी ने जो साधु रूप में थे, उन्होंने हट पकड़ ली कि नहीं, अपने पुत्र को आवाज दो तुम। थक करके बूढ़ी माता ने अपने पुत्र को आवाज दिया, और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, उनका पुत्र अंदर से बाहर आया दौड़ता हुआ। ये देख करके बूढ़ी माता आश्चर्य, भक्ति, प्रेम और विश्वास से गिर पड़ी उन साधु महाराज के चरणों में। तब हनुमान जी ने अपना दर्शन दिया और उनके पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान दिया। बूढ़ी माता धन्य हो गई। तो ये इस व्रत की कथा है, जिस कथा को सुनने से संतान दीर्घायु होती है। इस कथा को अगर आप श्रवण करते हैं तो संतान के ऊपर से विपदा मिटती है, हनुमान जी की कृपा बनती है। अब इस व्रत को कैसे रखें, इस व्रत में क्या करें, क्या पूजन का विधि है, और क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सारी बातें आती हैं। तो सर्वप्रथम जो हर व्रत का नियम होता है कि सुबह साफ सफाई किया, नहाया धोया, फिर पूजा के लिए नियम से पूजा किया, तो यहाँ भी वही होता है। फिर जब हम पूजा करते हैं तो भोलेनाथ का नाम जपते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जिन्हें अपने शनि महाराज को मजबूत करना होता है, जिनके कुंडली में शनि महाराज कमजोर होते हैं, अगर उन्हें ठीक करना होता है तो भोलेनाथ को कच्चे दूध से नहलाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और काला तिल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ का महामृत्युंजय का जाप करते हैं, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। या फिर शिव तांडव स्तोत्र का भी हम पाठ करते हैं, उससे भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, उससे मंगल ही मंगल होता है जीवन में। और सबसे बड़ी बात, जिनके ऊपर कर्ज होता है, जो जीवन में हमेशा कोई ना कोई कर्ज तो लेता ही है परिस्थिति में आकर के, तो जिनके ऊपर कर्ज का बोझ होता है वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। संध्या में हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का 108 नाम लेते हैं, तो उनके ऊपर से वो कर्ज मुक्त होते हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है और जीवन में मंगल होता है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय करते हैं। इसमें उपाय क्या है, वो नियम है इस व्रत का कि इसमें हनुमान जी को गेहूं और गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि गेहूं और गुड़ कैसे चढ़ाएं और उसे कैसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। तो करते क्या है कि गेहूं के आटे की रोट बनाते हैं,
रोट क्या, मोटी सी रोटी बनाते हैं और फिर उसमें गुड़ और घी मिला करके उसका लड्डू बनाते हैं और उसे भगवान को चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों प्रसन्न होते हैं इससे। और इस दिन जो है गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ होता है। सारे दान के साथ साथ आप गुड़ का दान अगर करते हैं तो वो अत्यंत शुभ होता है। ये है भौम प्रदोष की पूजा विधि और भौम प्रदोष की व्रत की महत्ता। इस व्रत को करने से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है कि संतान दीर्घायु होती है, तो इस व्रत को रखें, भगवान की पूजा करें और संतान के दीर्घायु होने की कामना करें, प्रार्थना करें। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं हमेशा अपनी तरफ से कहती हूँ कि गर्मी का दिन है, गर्मी अपने चरम सीमा पर है, उत्कर्ष पे है, और ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कोई व्रत रखें। अगर आपका शरीर आपको इजाजत देता है, आपका शरीर उसके लिए तैयार है, तो व्रत रखें। और अगर आपसे नहीं रखा जाता है व्रत, तो आप नियम से पूजा कीजिए और व्रत की कथा को सुनिए, उसके श्रवण से भी फल प्राप्त होता है। उस कथा को सुनिए, जो कथा अभी मैंने आपको बताया, उस कथा का श्रवण कीजिए और पूजा करके फिर आप सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु की कृपा इससे भी प्राप्त होती है। हनुमान जी मंगल करने वाले हैं और वो जीवन में मंगल ही लाते हैं। भोलेनाथ तो अघड़दानी है, वो तो यूं भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उनकी भी कृपा बनती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत को करें, सात्विकता से करें, नियम का पालन करें और व्रत की कथा सुनें। इसके साथ ही आज की ये जो चर्चा जो हमारी भौम प्रदोष पर हो रही थी, उसको मैं विश्राम देती हूँ। आगे हमारी चर्चा आने वाले और व्रतों पे होगी और उपवासों पे होगी। और तब तक के लिए अगर आपको आनंद आया, आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी जो चर्चा है आप तक पहुंचती रहे। और अपने भाव भी लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट भी कीजिए कि आप किसी और बात पे चर्चा चाहते हैं, किसी और प्रसंग पे चर्चा चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रभु की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।